सूत्रों के हवाले से खबर है कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेगा। बुधवार को इंडिया गठबंधन की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई और खबर है कि इंडिया गठबंधन फिलहाल विपक्ष में बैठेगा और अगर भविष्य में ठोस समर्थन मिला तो गठबंधन सरकार बनाने का दावा उनकी ओर से यहां पर पेश किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल इंडिया गठबंधन की बैठक में यह तय हुआ है कि उसके नेता संसद के अंदर और बाहर मुद्दों की लड़ाई जारी रखेंगे। तो देखिए यहां पर अब फैसला किया जा चुका है। इंडिया गठबंधन, जिससे ये उम्मीद की जा रही थी कि क्या इंडिया गठबंधन की ओर से भी सरकार बनाने का दावा यहां पर पेश किया जाएगा, क्या और दलों को वो अपने साथ जोड़ेगा, लेकिन फिलहाल उसने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो विपक्ष में बैठेंगे। Will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government, and this is our decision. वहीं इंडिया गठबंधन की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की नीतियों के खिलाफ जनादेश आया है और यह जनादेश मोदी जी की राजनीतिक ही नहीं नैतिक हार भी है। तो लगातार इंडिया गठबंधन की ओर से इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नैतिक हार बताया जा रहा है और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो जनादेश आया है वो उनकी नीतियों के खिलाफ है, बीजेपी की नीतियों के खिलाफ है। The people's mandate has given befitting reply to the BJP and their politics of hate, corruption and deprivation. This is a mandate in defense of the Constitution of India and against price rise, unemployment and crony capitalism, and also to save democracy. The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. इंडिया गठबंधन में शामिल नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधा। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि मोदी जी सरकार बनाने जा रहे हैं लेकिन उन्हें बहुमत नहीं मिला है। जो एकजुट चुनाव से पहले रही वही आज कायम रही। हमने ये तय किया है कि हमको जो मैंडेट मिला है वो मैंडेट इस देश में जो फैसिज्म बढ़ रहा है, तानाशाही, संविधान के खिलाफ जो काम चल रहा है उसके खिलाफ मिला है, जो करने वाले लोग हैं। तो हमको जब मौका मिलेगा, अप्रोप्रिएट टाइम का हम इंतज़ार कर रहे हैं, तब जो पीपल्स डिज़ायर है ये सरकार बदलने की, उस दिशा में हम कदम बढ़ाएंगे। ये समझना कि ये सरकार माननीय मोदी जी के बहुमत, उनके आधार, उनके नाम, उनके मैंडेट पे बन रही है, गलत है। वो ये उन लोगों के साथ बन रही है जिनके साथ शादी भी पहले हो चुकी है, डिवोर्स भी पहले हो चुका है, काफी कटुता भी रह चुकी है, और वापस अगर अच्छी शादी होगी तो अच्छी बात है, देश का भला अगर हो तो। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा तो तेजस्वी यादव ने भी नई सरकार के गठन पर सवाल खड़े कर दिए। पहले अपने तो जुट जाएं एक। ममता बनर्जी अलग थी, कांग्रेस को लात मारी, वो अधीर रंजन को हराई और वो भी कर रही है एनडीए में, इंडी में है। इंडी मिंडी में कौन है नहीं है, कौन रहेगा? जब मोदी जी ले लेंगे 1 महीना में देखिएगा, फिर जिस राज्य का विधानसभा आएगा फिर आनंद से रहेगा। ये लोग निर्लज लोग हैं। नरेंद्र मोदी जी खत्म हो चुके हैं, उनका मैजिक खत्म हो चुका है, वो बहुमत से काफ़ी दूर हैं। अब उनको जो है बिना उनके 2 बड़े जो सहयोगी हैं, बिना उनके अब सरकार चल नहीं सकती है। तो काफ़ी दबाव जो है हमको लगता है अगर देने पर पावर है, संख्या भारी है, तो बिहार के लिए इतना करना ही चाहिए।
और इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि हम जनादेश का सम्मान करेंगे। इस दौरान उन्होंने संकेत दिए कि इंडिया गठबंधन विपक्ष में बैठेगा। उन्होंने कहा कि बैठक में मौजूदा सियासी हालात पर चर्चा हुई है। तो बैठक लगातार हो रही है। बैठकों का दौर कल दिन भर जारी रहा। इंडिया गठबंधन की भी बैठक हुई, जिसके लिए तमाम जो बड़े दिग्गज चेहरे थे वो आपके सामने हैं। और यही वो दिग्गज चेहरे थे जो इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे और देर शाम तक ये बैठक यहां पर चलती चली गई। और ऐसे में अब इंडिया गठबंधन की ओर से फैसला लिया गया है कि वो विपक्ष में ही बैठेंगे, वो जनादेश का पालन करेंगे, क्योंकि जनता जनार्दन भी यही चाहती है कि उसको इस बार जो मजबूत विपक्ष हो वो मिले, ताकि अपनी बात संसद में पूर्ण रूप से वहां पर रखी जा सके। और ऐसे में अब इंडिया गठबंधन ने भी कह दिया है कि वो सरकार फिलहाल नहीं बनाएंगे, लेकिन आगे आने वाले भविष्य में अगर ऐसा कोई मौका मिलता है, दल साथ में आते हैं, तो सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। जो इंडिया अलायंस की बैठक हुई लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद, उस बारे में क्या वहाँ की बैठक में क्या चर्चा हुई? अभी झारखंड हर क्षेत्र का जो भी परिणाम आया उसका ऊपर में चर्चा हुआ। आगे आप लोग क्या सरकार बनाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि कहा जा रहा था कि चंद्रबाबू नायडू और बाकी लोगों से भी हम लोग संपर्क में हैं, करने की कोशिश करेंगे, ये बात कही जा रही थी। देखो अभी के पॉलिटिकल का सिचुएशन पर चर्चा हुआ है ना, इसीलिए कुछ भी हम नहीं बता रहे आपको। और खासतौर से झारखंड में जो चुनाव परिणाम आया उसको आप कैसे देख रहे हैं? बढ़िया है। वहाँ सभी जो ट्राइबल सीटें हैं वो आप लोगों के खाते में रही है? एकदम हमारा जितना एसटी सीट था सब हमारा इंडिया गठबंधन के पक्ष में आ गया। विपक्ष में केंद्र में बैठने के लिए आप लोग तैयार हैं? इंडिया अलायंस विपक्ष में बैठेगा? देखिए पॉलिटिकल सिचुएशन आप लोग भी समझते हैं, हम लोग भी समझते हैं ना। जो मैंडेट मिला है उसका सम्मान करते हुए उसी को सम्मान करते हैं। और लोकसभा चुनाव से नतीजों से उत्साहित इंडिया गठबंधन अपना कुनबा बढ़ाने में जुट गया है। खबर है कि इंडिया गठबंधन समान विचारधारा वाले दलों को गठबंधन में शामिल होने का न्योता देगा और इस मुहिम के जरिए संसद में अपनी संख्या बढ़ाने की भी कोशिश करेगा। तो देखिए किस तरीके से खुद को और ज्यादा मजबूत करना चाहता है इंडिया गठबंधन, और उसने खुलेआम कह दिया है पहले तो विपक्ष में बैठेगा, जनादेश का पालन करेगा और सरकार बनाने की कोशिश फिलहाल उनकी ओर से नहीं की जाएगी, लेकिन धीरे धीरे जो छोटे मोटे दल हैं जो उनके साथ आना चाहते हैं वो उनको अपने साथ जोड़ेगा, उनको न्योता बाकायदा गठबंधन की ओर से दिया जाएगा ताकि इस मुहिम को और मजबूत किया जाए इंडिया गठबंधन की। गए थे तो भाजपा के 303 सांसद थे और उन्होंने दावा 370 का किया था और 400 का एक क्लेम किया था, पब्लिकली क्लेम किया था। उस क्लेम को जनता ने नकारा है। मैं मात्र इतना कहना चाह रहा हूँ, जो एक अधिकार के साथ चुनाव लड़ा गया था कि 300 पार 400 पार, और बार बार चुनाव के अंतिम चरण में कहा गया था कि हम तो 300 तो पार कर चुके हैं, अब 400 करने वाले हैं। सिर्फ वो जो भाजपा का पॉलिटिकल क्लेम था उसको जनता ने सिरे से खारिज किया। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ। और इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के नेता और शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव का भी बयान सामने आया। आदित्य यादव ने कहा कि हम जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करते, हम लोगों को अपने साथ जोड़कर चलने की बात करते हैं। क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही थी एक इस तरीके से एक भ्रम फैलाने का कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन नहीं है। जनता ने उस चीज़ को दिखाया है। और जहां तक लोग इस बात की बात करेंगे कि कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है, लेकिन हमें ये भी सोचना होगा कि एक ऐसे व्यक्ति या देश के प्रधानमंत्री जिनको मात्र 1.5 लाख वोटों से जीत मिल रही हो, वहीं पे अन्य पार्टी के नेताओं को इंडिया गठबंधन के 2-2 लाख से जीत मिल रही हो, तो ये सवाल निश्चित तौर पे उठता है कि क्या जनता के मन में आज के समय पे क्या है। और मुंबई में आज एनसीपी अजीत पवार गुट की एक बैठक होगी। यह बैठक सुबह 10 बजे अजीत पवार के बंगले पर होनी है। इस बैठक में अजीत पवार गुट के कई नेता शामिल होंगे, जिसमें लोकसभा चुनाव के नतीजों के साथ आगे की रणनीति पर भी यहां चर्चा की जाएगी। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद से अजीत पवार गुट की यह पहली बैठक होगी। तो पहली बैठक यहां पर होने वाली है अजीत पवार गुट की। आपको याद दिला दें कि एनसीपी 2 फाड़ हो गई थी और उसके बाद शरद पवार का गुट अलग हो गया था, अजीत पवार का गुट सीधे बीजेपी के साथ आ गया था। और ये वही गुट है जिसकी बैठक अब होने वाली है, क्योंकि जिस परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा रही थी महाराष्ट्र में उतनी सीटें यहां पर आ नहीं पाई। और ऐसे में ये आंकलन लगातार अंदर खाने जरूर चल रहा होगा, चाहे वो बीजेपी हो या फिर एनडीए के जितने भी घटक दल हो उन सब के अंदर। और ऐसे में अब अजीत पवार गुट के अंदर भी इसको लेकर चर्चा बातचीत लगातार होगी कि लोकसभा चुनाव में आखिर चूक कहां रह गई, किन किन सीटों पर रह गई।
और महाराष्ट्र में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर घमासान मचा हुआ है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को महज 9 सीटें मिली हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने इस्तीफे की पेशकश की। उन्होंने हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश की थी, जिसके बाद से वहां घमासान मचा हुआ है और उन्हें मनाने का दौर भी अब लगातार जारी है। वहीं ये माना जा रहा है कि आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर सकते हैं। दोनों नेता उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले एकनाथ शिंदे से देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बातचीत हुई थी और उन्हें इस्तीफा वापस लेने को कहा गया था। तो यहां पर इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए थे देवेंद्र फडणवीस। और महाराष्ट्र में जिस तरीके की हार हुई है, जिस तरीके से जो सीटों का नुकसान हुआ है, उसकी जिम्मेदारी भी उनकी ओर से यहां ली गई थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं उनको मनाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री का पद उनके पास है और इसके अलावा वहां पर वो गृह मंत्री भी हैं महाराष्ट्र के। तो ऐसे में ये 2 पद फिर रिक्त हो जाएंगे, इसकी जिम्मेदारी पड़ेगी। और आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की भी तैयारी है। तो सब जो तालमेल है उसको बिठाकर जो बीजेपी है और एनडीए के जितने भी घटक दल हैं वो काम करना चाहते हैं, ताकि कोई किसी तरीके का नुकसान ना झेलना पड़े भविष्य में। महाराष्ट्र की हॉट सीट माने जाने वाली रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से जीत दर्ज करने वाले बीजेपी नेता नारायण राणे के पोस्टर उनके समर्थकों ने उद्धव ठाकरे के घर के बाहर लगाए हैं। पोस्टर में नारायण राणे को कोंकण का राजा दिखाया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, नारायण राणे का पोस्टर लेकर उद्धव ठाकरे के घर के बाहर यहां पर बीजेपी समर्थकों की ओर से लगाया गया है। और आपको बता दें, वो उम्मीदवार भी थे और ऐसे में उन्होंने जीत दर्ज की थी। इससे पहले टक्कर मानी जा रही थी कि काफी अच्छी टक्कर यहां पर नारायण राणे को दी जा सकती है, लेकिन नारायण राणे यहां पर जीतते हैं, जिसके बाद उनके जो समर्थक हैं वो पहुंचते हैं उद्धव ठाकरे के घर के बाहर। और आप ये देख रहे हैं तस्वीर किस तरीके से वहां पर उनको कोंकण का राजा माना बताया गया है। कोंकण ही वो बेल्ट है जहां पर रत्नागिरी सिंधुदुर्ग आता है। रत्नागिरी आम के लिए भी बहुत ज्यादा मशहूर है और ऐसे में जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र नारायण राणे अब वहां से एक बार फिर से सांसद चुने गए हैं। तो उसी को लेकर यहाँ पर किस तरीके से अब सियासी संग्राम और सियासी सरगर्मी भी बढ़ गई है, वो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। उद्धव ठाकरे उनके घर के बाहर यहाँ पोस्टर लगाया गया है।